हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे अभी न्यू जीरो बेस्ड टाइम टेबल इंट्रोड्यूस करने के लिए सोच रहा है। और ये कुछ आने वाले समय में मैं बोलूँ अगर 6 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर में ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल क्या होता है और इससे रेलवे को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जहां पे आप मैं भी जो भी हमारी टीम जो है वो नई नई कोई वीडियो अपलोड करती है तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी इंडियन रेलवे ने ये बोला है कि ये आने वाले कुछ समय में हम जीरो बेस्ड टाइम टेबल है उसके लिए हम सोच रहे हैं। मैक्सिमम अगर बोले तो 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के अंदर ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो टाइम टेबल जो भी ये इंट्रोड्यूस होगा वो एक्चुअली इस इंडियन रेलवे में जो भी ऑपरेशंस होती हैं, जो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं या फिर पैसेंजर ट्रेन, ये दोनों के लिए इंट्रोड्यूस होगा। जिससे क्या होगा कि जो फ्लाइट की मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह से और नेटवर्क कनेक्शन में जो भी इशू आती है उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा और स्मूथली एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसपोर्टेशंस ईजी हो पाएंगे। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो न्यू टाइम टेबल है वो आईआईटी बॉम्बे के साथ इंडियन रेलवे जो कोलैबोरेट कर रही है, और इससे क्या हो आने वाले समय में हम ऐसा देख सकते हैं कि 15% तक जो भी डेडिकेटेड पाथ है वो स्पेशली फ्राइट कॉरिडोर्स होंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए रखे जाएंगे। मतलब कि अगर मान लो, अगर एग्जाम्पल के साथ बताऊं मैं, आप प्लेस ए से अगर प्लेस बी पे जा रहे हैं तो ऐसा ऑल ओवर इंडिया में ऐसा देख सकते हैं कि मैक्सिमम अभी के लिए 15% तक जो ये ट्रांसपोर्टेशन की नेटवर्क रखी जाएंगी जो फ्राइट कॉरिडोर्स होंगी। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल क्या होता है, तो देखिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल एक इनिशिएटिव है जहां पे जो हमारी इंडियन रेलवेज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं टाइम डिले का, ऑपरेशंस की वर्किंग का, या जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल इसका नेम रखा गया है। और इस इनिशिएटिव में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे एडुकेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि उसको मेंटेन किया जाएगा टाइम टू टाइम। जिससे क्या होगा कि जो हमारी जो फ्लाइट कॉरिडोर्स है, मतलब अगर गुड्स की अगर भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, उससे भेजने में आसानी हो जाएगी। और इससे फिर हम अल्टीमेटली देखेंगे कि हमारी पंक्चुअलिटी बढ़ जाएगी और जो भी हमारी न्यू पॉलिसीज रिगार्डिंग रेलवेज आ रहे हैं वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि कन्वीनियंट और इफिशियंट सर्विस पैसेंजर्स को प्रोवाइड होंगी, जिससे कि रेवेन्यू भी कलेक्शन होगा और जो सुविधाएं पैसेंजर्स को चाहिए वो भी मिलेंगी। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो इनिशिएटिव है वो जो भी हमारी जो पुअरली पैट्रोनाइज्ड स्टॉपेज है, जहां पे आप देखते होंगे कि अगर आप कोई अगर एक मैक्सिमम एरिया आप देखिए कि जहां पे पैसेंजर ट्रेन्स बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे चलती हैं, उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि वहां पे क्या होता है कि इश्यूज डिफरेंट तरीके के, जहां पे अनवांटेड स्टॉपेज होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको अनकन्वीनियंट वहां पे फील होता है। ठीक है। सो ये इनकन्वीनियंट जो भी फीलिंग्स है उसको दूर करने के लिए ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल लाया गया है। और अगर मैं इसका वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट बोलूं कि ये ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस करेगा एक हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल होता है कि जहां पे एक सेंटर कोई भी पॉलिसीज रोल करेगी और वहां से फिर डिफरेंट स्पोक्स के जरिए डिफरेंट जो हमारी इश्यूज रेलवेज में आ रही हैं उसको दूर करने के लिए ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरह पे ये काम करेगा जीरो बेस्ड टाइम टेबल। सो बेसिकली इसका मैं आइडिया बताऊं कि यहाँ पे इफिशिएंट तरीके से पैसेंजर्स की प्रॉब्लम हैंडल करने की सिचुएशन अभी देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो भी स्पेशली अगर स्पेशल फ्लाइट कॉरिडोर्स जो है उसमें इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है एक जगह से दूसरी जगह, इसका मेन मकसद है। सो अगर मैं बात करूं इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये बेनिफिट होगा कि ये ऑक्यूपेंसी जो हमारी पुअरली पैट्रोनाइज्ड है, जहां पे डिफरेंट एरियाज में आप देखेंगे जो, या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा वेट लिस्टिंग होती है, एक ट्रेन को निकलने के लिए एक ट्रेन को स्टॉपेज करना पड़ता है, तो इन सब सिचुएशनों के लिए ध्यान में रखते हुए जीरो बेस्ड टाइम टेबल इन सब चीजों पर वर्क करेगा। और जो टाइम टेबल जहां पे हम देखते हैं कि जो ये डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स है, जहां पे अगर आप देखें मैक्सिमम अगर मान
मान लीजिए, सपोज कीजिए एक ट्रेन जो है वो झारखंड से रांची से आ रही है न्यू दिल्ली में, वहां पे अगर आप देखिए तो ये जो भी अगर गुड्स हैं वो मैक्सिमम पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, तो मैक्सिमम आप कितने दिन तक, 2 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे तक ही रख पाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि वो चीजें जो है, जो गुड्स हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो जाएगा तो ये आसानी से बिना रुके कहीं भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये कोई भी गुड्स पहुंच पाएंगी, और इससे क्या होगा कि ना ओनली सिर्फ फार्मर्स को या फिर जो भी बिजनेसमैन है उनको फायदा होगा, और इससे रेलवेज को भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि क्या होगा कि जब लोग इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो भी रोड्स ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा जो है रेलवे की एफिशिएंसी पे भी ध्यान देने लगेंगे और उनको अडॉप्ट करने लगेंगे, तो ये मेनली आपको फायदा होगा। फिर इसके बाद जो है ये जो अगर जीरो बेस्ड टाइम टेबल इंट्रोड्यूस होता है अच्छे तरीके से, तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट लाएगा, जहां पे हम देखेंगे कि फ्राइट ट्रेन्स जो भी हैं उनकी जो एफिशिएंसी वर्किंग में है और पैटर्न जो वो फॉलो करते हैं उसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगी, और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो गुड्स की या फिर जो इन्वायरमेंट बिजनेस की होनी चाहिए इंडिया में वो इंप्रूव होगी, और जिससे हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आगे फायदा मिलेगा। तो ये आप ऐसे चीजों को लिंक करके पढ़िए, ठीक है। इसके बाद देखिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल है रेलवे का, वो एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30 मिनट से 6 घंटे के आवर जो है पैसेंजर्स ट्रेन में या फिर फ्राइट कॉरिडोर्स लाने से उसमें रिडक्शंस होगा, और जिससे चलते क्या होगा कि बहुत सारा फायदा होगा। तो ये इस बेसिक एम है, और या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि इससे इस तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर जीरो बेस्ड टाइम टेबल आने वाले समय में अच्छे तरीके से इफिशियंटली वर्क करके इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि अगर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है, जब मैंने 2-3 बार यहाँ पे आपको बताया कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टेब्लिश करने की बात कर रही है जा रही है, देखिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो होता है एक रूल रेट क्रिएटेड कॉरिडोर होता है, जहाँ पे गुड्स और कम्युनिटी को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ ये रेलवेज के लिए, सो ये अगर मैं बात करूँ ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है रेलवे के लिए ये बिल्ड किया गया है अकॉर्डिंग्स विद वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, ये इसको बनाया जाएगा। और ये जो डीएफसी है वो क्या करेगा कि इंश्योर करेगा फास्ट ट्रांजिट हो सके, रिड्यूस जो भी लॉजिस्टिक हमारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं उसको किया जा सके, और हाई एनर्जी एफिशिएंसी के साथ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉडल्स हैं उनको यूज करके ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी इंडिया जो है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 2 जगह पे बना रही है, या फिर मैं बोलूं 2 डायरेक्शन में बनाने की प्लान है, जहां पे 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें अभी काम चल रहा है, जिसमें कि एक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की, तो ये रूट लेगा दनुकुनी जो है वेस्ट बंगाल में, वहां से लेके लुधियाना तक, और ये अराउंड 1856 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्टेट से ये जो गुजरेगा, तो देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, तो ये अराउंड है 1504 किलोमीटर। और मैं अगर बात करूं तो ये दादरी उत्तर प्रदेश में है, और वहां से ये स्ट्रेच करके जो हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, वहां पे ये जाके ये मिलेगा। और इसमें बात करूं अगर कौन कौन से स्टेट्स होंगे, जैसे ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये देखिए ये ईस्टर्न कॉरिडोर है, और ये रहा आपका वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। सो इस पे ये भी काम चल रहा है, और 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।